ऊपर की तरफ बैठे ये बच्चे अंदर पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ ये आरएस भट्ट जो कि गुरुग्राम का डीटीपी है, ये उसी समय ये जेसीबी लगा के ये सीढ़ियाँ तोड़ा देता है। तो जो बच्चे हैं वो ऊपर ही बैठे रह जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो आरएस भट्ट साहब है एक आदमी को बोलता है कि तू दुकान का नौकर है, तेरी कोई औकात नहीं है, तू मेरे सामने नहीं बोल सकता क्योंकि तू एक दुकान में काम करने वाला नौकर है। साथ में उस आदमी को धक्का देता है, जोर से चिल्लाता है और उसकी खुलेआम बेइज्जती भी करता है। और तीसरी तरफ यही गुरुग्राम के अंदर एक व्यक्ति मतलब बैनर वगैरह लगे हुए थे और यहीं पर आरएस भट्ट साहब इसे खुलेआम धमकी देता है कि अगर मैं चाहूँ मेरी दुकान भी मैं तोड़वा सकता हूँ बिना किसी नोटिस में 1 मिनट के अंदर। और चौथी तरफ ये आदमी आरएस भट्ट के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कृपया हमें कुछ घंटों का समय दे दो, हम ये सब हटवा देंगे। पर आरएस भट्ट नहीं सुनते हैं बल्कि उन्हें देखकर जेसीबी लगाकर ये सारे बोर्ड तोड़वा देते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इन तुकाराम की। ये महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर है जो कि यहाँ पर जो फूड सेफ्टी और इन्हीं के बारे में ये ध्यान रखते हैं। इनका मतलब पूरे 26 सालों में 24 ट्रांसफर हो गए। चलिए दोस्तों मैं आपको ये पूरी बात शुरू से बताता हूँ। अभी बात करते हैं आरएस भट्ट साहब की जो कि गुरुग्राम के डीटीपी है, क्योंकि मतलब अवैध स्थान बने गए हैं, मतलब किसी दुकान या घर पे अपनी जगह से एक्स्ट्रा जगह लिए हुए उन सबको साफ कराना और जितने भी अवैध आरक्षण है उन सबको हटाना, और यही काम है डीटीपी का। भाई साहब इनका नाम है आरएस भट्ट साहब। कुछ समय अपना काम तो बिल्कुल मतलब सही कर रहे थे पर इनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये जहाँ जाते हैं अपने गले में 3-4 माइक लगाकर 3-4 वीडियोग्राफर साथ में लेकर जाते हैं। हमें तो पहले लगा था कि भाई साहब आरएस भट्ट साहब है जो वहाँ पर जाते हैं, जो भी अतिक्रमण बना हुआ है एक्स्ट्रा जो भी दबाकर बैठे हैं उनको हटाते हैं। अभी हाल ही में इन आरएस भट्ट साहब का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये लोगों को बिना नोटिस दिए खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं, मेरे को 1 मिनट लगेगा आपकी दुकान तोड़ने में, वो भी किसी बिना नोटिस के। ये कहना इन आरएस भट्ट साहब का। आप एक बार ये पूरी वीडियो देख लो। पे और कैसे गवर्नमेंट लैंड पे है? आपकी लैंड बिल्कुल सर। दिखाओ आपका लेवल ऑफिसर, हाँ जी। परमिशन दिखाओ। किस चीज की सर? ऑफिस का सुधार सर करने आप किसी के प्राइवेट लैंड पे कोई डेमोलिशन करोगे, वो सड़क का पार्ट नहीं है सर। आप एक बार सुनो, हाँ जी। आपके ये वाले ऑफिस से आप खाली कर लोगी, ये सेल करेंगे क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर हूँ। एज एमसी भी नोडल ऑफिसर सेल करेंगे। सर हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस नहीं जो 900 मीटर में खाली अब तोड़ भी सकता हूँ बिना नोटिस के। मैं रूल ज्यादा सुनाने आ गया तो मेरे टिप्स पर है। यही आरएस भट्ट साहब की काफी सारी स्टोरी है जो कि मतलब लोगों को बड़ा हरेसमेंट करते हैं। जैसे कि आप ये दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक ही तरफ क्या होता है कि सामने की तरफ एक ट्यूशन है जिसके ऊपर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ जाती है और अंदर बच्चे पढ़ रहे थे और उसी समय आरएस भट्ट साहब वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी जेसीबी लेकर। अंदर बच्चे मौजूद थे और उसी समय ये जो जेसीबी से उस सीढ़ियों को तोड़ दिया जाता है। और वहीं पर ये जो ट्यूशन की मैडम है वो वहाँ पर आती है और आरएस भट्ट साहब से कहती है आपका ये तरीका है वो बहुत ही गलत है, बिना आपने नोटिस दिए इस सीढ़ी को हटवा दिया। अब बच्चे ऊपर बैठे हैं, उनको उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? और उसी समय एक बार तो आरएस भट्ट की बोलती बंद हो गई पर यही, और उसी समय आरएस भट्ट साहब जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं आप मेरे को नियम मत समझो, आप मेरे को ये मत समझो। यही सब आरएस भट्ट साहब वहाँ पर कहने लग जाते हैं और भी काफी सारी बातें। पर आरएस भट्ट साहब का एक ही प्रोपेगेंडा है, कहीं पर भी जाओ अपना वीडियो कैमरा चालू रहे। यही सोशल मीडिया रील के कारण इन भाई साहब ने अपनी हद भी पार कर दी। यहीं पर ये गुरुग्राम के एक और साइड पे जाते हैं, मतलब एक तरफ रोड बनी हुई है, रोड और नाले की उस साइड में उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वहीं पर ही उसके फूल पौधे और बैनर वगैरह लगाया। और भाई साहब वहाँ पहुँच गए उन्हें हटवाने के लिए और तभी उस जगह का मालिक आता है और वो बोलता है कि आप इन्हें नहीं हटा सकते हो बिकॉज ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आरएस भट्ट साहब कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने खुलेआम उसको धमकी दे दी उल्टी। आपकी ये जो दुकान है मैं बिना नोटिस उसे भी तोड़ सकता हूँ, वो भी 1 मिनट में। आप एक बार ये वीडियो देख लो। ऑफिस से आप खाली कर लोगी, ये सेल करेंगे क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर हूँ। एज एमसी भी नोडल ऑफिसर सेल करेंगे। सर हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस नहीं जो 900 मीटर में खाली अब तोड़ भी सकता हूँ बिना नोटिस के। हाँ तो दोस्तों वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि आरएस भट्ट कैसा आदमी है। एक रील और सोशल मीडिया के कारण ये लोगों से किस तरह से बिहेव कर रहा है। और हम गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं कि अगर आपको कोई चीज अतिक्रमण है जो भी एक्स्ट्रा है वो हटवाना है तो उससे पहले नोटिस दो, उसके बाद में आप कोई कार्रवाई करो। और ये भाई साहब बिना नोटिस बिना कुछ किए अपने इस रील वीडियो के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं। यही लोगों का वहाँ पर सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, उसी कारण से लोग भी इन्हें भरपूर हेट देना भी
स्टार्ट कर दिया है। और इनका मतलब एक ही टारगेट है, सुबह उठ गए, गुरुग्राम में निकल गए और जितने भी मतलब है आम जनता और पब्लिक को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इन भाई साहब की ये मतलब थोड़ा रैंप वगैरह बना हुआ था, ये जेसीबी लेकर तोड़ाने लग जाते हैं, इन अंकल के लग जाती है। जेसीबी को ना रुकवा कर इस बुजुर्ग अंकल के ऊपर ही चढ़ गया। तुम क्या ध्यान रखते हो, तुम ऐसे वैसे। बुजुर्ग अंकल के पैर पे लगी है और दूसरी तरफ उनका जो सर्वेंट है दुकान में काम करने वाला आरएस भट्ट को बोलता है कि ये ऐसा नहीं होगा, आप हमारी ये तोड़ नहीं सकते। और इनको लगी है भी ये आरएस भट्ट उस आदमी को धक्का दे के बोलता है। तो इस वीडियो में खुलेआम वो सबके सामने इस आदमी को धक्का देता है और बोलता है तू दुकान का नौकर है, तेरी मतलब कोई औकात नहीं है, तू मेरे सामने बोल सकता है, बिकॉज तू एक दुकान का सर्वेंट है, यहाँ पर काम कर रहा है। एक दुकान पर काम करने वाला शहर के डीटीपी को पूछेगा ना कि भी तू काम गलत कर रहा है, तेरे भरोसे शहर नहीं बचेगा। और तू मतलब मेरे से सीधी बात करेगा, मैं डीटीपी। यही इनका कहना कि मतलब आप किसी नौकर को, मतलब मेरा कहना तो ये है कि आपका कोई अधिकार नहीं है कि व्यक्ति को बोल सको तेरी क्या औकात है, तू नौकर है, तू मेरे से बात नहीं कर सकता। और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि ये ऐसे ही आरएस भट्ट साहब करते रहेंगे ना, जैसे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है वैसे गुरुग्राम में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इन दुकानदार के लिए। हाँ, माना कि आपके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा क्या लग गया, आपके जो पर है वो तो हवा में उड़ गए। और जो गवर्नमेंट का लॉ है ये कहता है कि आप किसी भी चीज को तोड़ाने जाते हो उसी दुकान का, जैसे कुछ भी अवैध हो, कुछ भी कारण हो, तो उसे क्या कहते हैं कि एक नोटिस देना जरूरी है। और यही इनकी गुरुग्राम में दादागिरी दुकानों के ऊपर ज्यादा ही बढ़ रही है। और अब हम बात करेंगे इन तुकाराम भाई साहब की। ये जो है इनकी मतलब 26 साल में 24 ट्रांसफर हो गई, हर साल में हर एक और नया ट्रांसफर, क्योंकि इनका काम इतना कड़क है। ये मतलब जो तुकाराम है वो आरएस भट्ट जैसे नहीं है, क्योंकि खाली रील के चक्कर में किसी को कुछ भला बुरा बोल दें। और आप तुकाराम जी की कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हो, उन्होंने नहीं तो ज्यादा दुकानों के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करके वीडियो बनाई है, परेशान करके वीडियो बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तुकाराम भाई साहब वहाँ जाते हैं जहाँ पर फूड वगैरह होता है, वहीं पर ही गंदगी दिखती है, उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, अपना काम खत्म कर देते हैं। और इसी के कारण से 24 ट्रांसफर होने के बाद ये महाराष्ट्र में आते हैं। इनकी जो तारीफ है वो भर भर के हो रही है इस बार। आरएस भट्ट साहब से तो हमें मतलब काफी उम्मीद थी, कुछ ही समय में अपनी उम्मीद, अपने बोलने का तरीका ये सारा छोड़ दिया। अब सिर्फ उम्मीद है तो इन तुकाराम भाई साहब की। लगते तो एकदम ये नायक फिल्म का एक दिन के सीएम है और उनका वैसा काम भी। अब देखते हैं ये आगे जनता का कितना सपोर्ट कर सकते हैं और कितना ईमानदारी से काम।